30 भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अफसरान को बांग्लादेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब लोगों ने भारतीय अफसरान होने के बावजूद बतौर सिविल ऑफिसर बांग्लादेश के अंदर मिशन पूरा नहीं करना था, बल्कि ये बांग्लादेशी आर्मी का यूनिफॉर्म पहनकर अब बांग्लादेश की आर्मी के अंदर बगावत करवाना चाहते थे, क्योंकि भारत चाहता ही ये है कि किसी न किसी तरीके शेख हसीना वाजिद की खोई हुई इज्जत को वापस ला जा सके। ये बात कही जाती है कि बांग्लादेश की आर्मी में रो के एजेंट हैं। भारतीय आर्मी बांग्लादेश की आर्मी के रूप में काम करती है। कोई इस बात का यकीन भी नहीं कर सकता कि बांग्लादेश की आर्मी को नुकसान पहुंचाने में शेख हसीना वाजिद, नरेंद्र मोदी और भारतीय एजेंसियां मुलव्वस हैं, जबकि शेख हसीना वाजिद तो मुल्क छोड़कर भाग चुकी हैं। इसके बाद बांग्लादेश में एक ऑपरेशन किया गया जिसमें बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, लोगों को अरेस्ट किया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि बांग्लादेश में अरेस्ट होने वालों में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स भी शामिल हैं, जो बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश आर्मी की वर्दियां पहनकर ड्यूटियां कर रहे थे, काम कर रहे थे। बांग्लादेश की आर्मी को सबसे ज्यादा नुकसान शेख हसीना वाजिद की प्लानिंग, नरेंद्र मोदी के धोखे और रॉ की एजेंसी की चालाकियों की वजह से हुआ है। तो आज देखने वाले हैं कि कैसे बांग्लादेश की आर्मी को और बांग्लादेशियों को नुकसान पहुंचाने के लिए बांग्लादेश की आर्मी में भारतीय आर्मी के रॉ के एजेंट जो हैं वो ऑफिसर लगाए गए। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। हसीना वाजिद की हुकूमत बांग्लादेश में खत्म हुई तो इसके मसीहा इसे यहां से भगाकर तो ले गए। अब बांग्लादेश में 30 बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं। ये गिरफ्तारियां बांग्लादेश के वजीर खारजा, टेली मवासलात के वजीर और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी के सरबराह के अलावा है। और हैरत अंगेज तौर पर इन 30 गिरफ्तार होने वाले अफराद का बांग्लादेश से ताल्लुक भी नहीं है। फिर ये बांग्लादेशी आर्मी की वर्दी पहने आखिर क्या मिशन लेकर आए थे? और उधर भारतीय मीडिया जो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात लगाने के लिए बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद और भारतीय हुकूमत नरेंद्र मोदी का माउथपीस बना है, ये उनके मुंह पर भी एक थप्पड़ से कम नहीं है। आप ये देखिए कि बांग्लादेश के वजीर खारजा, टेली मवासलात के वजीर और खुफिया एजेंसी के चीफ को भागते हुए गिरफ्तार किया गया, तो अगले ही रोज 30 भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अफसरान को बांग्लादेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब लोगों ने भारतीय अफसरान होने के बावजूद बतौर सिविल ऑफिसर बांग्लादेश के अंदर मिशन पूरा नहीं करना था, बल्कि ये बांग्लादेशी आर्मी का यूनिफॉर्म पहनकर अब बांग्लादेश की आर्मी के अंदर बगावत करवाना चाहते थे, क्योंकि भारत चाहता ही ये है कि किसी न किसी तरीके शेख हसीना वाजिद की खोई हुई इज्जत को वापस ला जा सके। लेकिन एक बार फिर भारत को यहाँ पर मुंह पटका खाना पड़ा है। भारतीय मीडिया मुसलसल बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी जमात इस्लामी पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर यह इल्जाम आयद कर रहा है कि इन सब की मिली भगत से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत रुखसत हुई है, जबकि दुनिया भर के इंटरनेशनल जरीदे ये लिख चुके हैं कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत रुखसत होने से 24 घंटे पहले तक वो पुलिस और फौज को मुजाहिरीन के ऊपर चढ़ दौड़ने और बदतरीन तशद्दुद करने के ऑर्डर दे रही थी। इस ऑर्डर के खिलाफ फौज और पुलिस खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, और बस यहीं से हसीना वाजिद की हुकूमत का टर्निंग पॉइंट था। अब सोशल मीडिया पर भी इंडिया को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि आपने बांग्लादेश के अंदर शिकस्त खा ली। 1971 में आपने जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया था तो इसे अपनी फतह करार देते रहे, लेकिन आज आपकी यही सियासी और गंदी सियासी चालें आप पर बैकफायर कर गई हैं। अब वक्त आ चुका है कि आप बांग्लादेश को उसके लोगों के हाल पर छोड़ दें और उन लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी हुकूमत चलाने दें। भारत किसी सूरत बांग्लादेश का दोस्त नहीं हो सकता, यहां तक कि भारत तो पूरे दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क का दोस्त नहीं है, बल्कि यूं कहा जाए कि भारत जिसका दोस्त हो जाए उसे दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। तो जी व्यूअर्स, ये थी वीडियो और आपने देखा कि कैसे भारत ने बांग्लादेश की फौज में बगावत कराने का पूरा प्लान बना रखा था। भारतीय एजेंसी रॉ के 30 अफसरान यहां पर गिरफ्तार हुए हैं जो सिविल बांग्लादेशी वर्दियां पहनकर काम कर रहे थे।
बांग्लादेश की फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, जो बांग्लादेश की फौज के अंदर बगावत को जन्म दे रहे थे और शेख हसीना वाजिद की खोई हुई इज्जत, खोया हुआ मकाम वापस दिलाने के लिए बांग्लादेश की फौज में बगावत करने वाले थे। यह बांग्लादेश की बड़ी कामयाबी है कि बांग्लादेश बड़े नुकसान से बच गया है। बांग्लादेश के अंदर किस कदर तखरीबकारी करने की कोशिश कर रहा है भारत। नरेंद्र मोदी के प्लान देखो, रो की कितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश के अंदर, हैरान कर देती है। इससे पहले भी रो के एजेंट पकड़े गए हैं बांग्लादेश से, कभी पद्मा ब्रिज से, कभी रूपौर पावर प्लांट से। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी तादाद है भारतीय रो एजेंसी के इन जासूसों की जो बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, जो बांग्लादेश की आर्मी के अंदर ऑफिसर हैं, जो बांग्लादेश के सरकारी मुलाजिम हैं और किस कदर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो एक बड़ी कार्रवाई है बांग्लादेश की फौज की कि इन 30 भारतीय रो एजेंट जो बांग्लादेशी वर्दियां पहन के, जो बांग्लादेशी फौजी बन के काम कर रहे थे, इनको गिरफ्तार किया है। ये बड़ी मगरमच्छें हैं जो बांग्लादेश की आर्मी ने पकड़ ली हैं। अगर ये ना पकड़ी जाती तो बांग्लादेश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता, बांग्लादेश की फौज के अंदर बगावत होती। शेख हसीना वाजिद को दोबारा बांग्लादेश की वजीर आजम बनाने के लिए भारत कितनी गिरी हुई हरकतें कर रहा है, आप इस बात से अंदाजा लगाएं। और भारत किस हद तक जाकर बांग्लादेश की आर्मी को नुकसान पहुंचा रहा है, आप इस बात से अंदाजा लगाएं। और अभी भी बांग्लादेश से क्लीन करना चाहिए इन भारतीय रो के एजेंट को, बांग्लादेश को क्लीन करना चाहिए। उन लोगों को निकाल फेंकना चाहिए जो बिना वीजे के बांग्लादेश के अंदर हैं, जो वीजा लेने के बगैर बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं। ये भारत की चालाकियां आने वाले टाइमों पे चलती रहेंगी जब तक शेख हसीना वाजिद दोबारा बांग्लादेश की वजीर आजम ना बन जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।